अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट और डेवस्टेटिंग न्यूज़, जिसमें बलूचिस्तान के मूसा खेल डिस्ट्रिक्ट में 23 पंजाबियों को आईडी देख के गोली मार दी गई है। जो असिस्टेंट कमिश्नर नजीब काकड़ हैं, उनकी तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि 22 व्हीकल्स थी जो कि पंजाब से बलूचिस्तान जा रही थी। रास्ते में उनको 40 से 50 गनमैन की तरफ से, जो कि BLA बलोच लिबरेशन आर्मी से बिलोंग करते थे, इस मिलिटेंट ग्रुप का हिस्सा थे, उन्होंने रोक लिया। फिर उन्होंने जी गाड़ियों की, इन ट्रकों की, बसेस की तलाशी लेनी शुरू की, इन लोगों की तलाशी लेनी शुरू की। और इस तलाशी में ये मैटर नहीं करता कि कहीं आपके पास कोई राइफल या बॉम्ब तो नहीं, बल्कि ये मैटर करता है कि कहीं आपके आईडी के ऊपर पंजाबी तो नहीं लिखा हुआ। और अगर आप कोई अनफॉर्चुनेटली बंदे के आईडी के ऊपर पंजाबी लिखा होगा तो ऑन स्पॉट उसको गोली मार दी जाती है। इन 23 इनोसेंट लोगों के साथ भी यही मामला किया गया है। 10 व्हीकल्स को 22 में से आग लगा दी गई। अब ये मामला बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से हो रहे हैं। ये वही मिलिटेंट ग्रुप है जिसको कभी महारंग बलोच की तरफ से जो है कंडेम नहीं किया गया। इनके किसी भी एक्शन को आज तक उनकी तरफ से कंडेम नहीं किया जाता। और ये बात याद रखें कि BLA सिर्फ पंजाबियों को टारगेट नहीं करती, ये बलोचियों के अगेंस्ट भी फंक्शन करती है। ये इंडियन रॉ फंडेड है, ये ईरान इसको फंड करता है और पाकिस्तान की आर्मी इसको इरेडिकेट करने के लिए बहुत कोशिश करती है, बट स्टिल आपको हर लिहाज से नाकाम ही नजर आती है। ये पहला वाकया नहीं है पंजाबियों के अगेंस्ट जो बलूचिस्तान में रिपोर्ट हो रहा है। अप्रैल में नोशकी सिटी में 9 पंजाबियों को पहले अबडक्ट किया गया, फिर उनको कत्ल कर दिया गया। अक्टूबर में 6 पंजाबियों को कैच के एरिया में मार दिया गया। उसके बाद जी मई में इसी साल के 2024 के मई में 7 बार्बर शॉप पर काम करने वाले पंजाबियों को, जब वो टेंट में सो रहे थे, उनकी नींद में उनको गोली मार दी जाती है और कत्ल कर दिया जाता है। 2015 में 20 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को तुर्बत के एरिया में पंजाबियों को कत्ल कर दिया गया था। ये मामला चलते हैं। अब ये तो बलूचिस्तान का मामला हो गया है। नाउ कम टू खैबर पख्तूनख्वा कि वहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा हमने हेट कैंपेन देख ली है पंजाबियों के अगेंस्ट पख्तून ख्वा की तरफ से जो आती है, और उसमें बेसिकली अफगानिस्तान का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इस मामले में जो सबसे रिसेंट जो वाक़या है वो सवात का है, जहाँ पर एक पंजाबी टूरिस्ट को मॉब लिंचिंग का निशाना बनाया गया और उसका सिर्फ कत्ल नहीं किया गया बल्कि उसको आग लगा दी गई। और इस मामले को पूरी दुनिया में रिपोर्ट किया गया। इल्ज़ाम उसके ऊपर यह था कि शायद इसने ब्लास्फेमी कमिट की है, कोई रिलीजियस लिहाज से डिसरिस्पेक्ट की है कुरान की या प्रॉफिट की, गॉड फॉरबिड। और किसी एक बंदे की इस तरह बात कहने के ऊपर जी पूरे मॉब ने मिलकर उस बंदे को इबरत का निशान बना दिया। बाद में वीडियोज़ बनाई इंडिविजुअल, जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह हमने इस बंदे का कत्ल किया है, किस तरह हमने इसको जहन्नुम में आग में जलने से पहले दुनिया में भी आग लगा दी। ये मामला होते हैं। उनकी शक्लें नज़र आती हैं, नज़र आता है कि जी वो पश्तून्स थे और एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसी एक बंदे की भी नहीं होती, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की PTI की हुकूमत की जो मेंबर हैं, जो क़यादत का हिस्सा हैं, शानदाना गुलजार साहिबा, वो ये स्टेटमेंट देती हैं एक जर्नलिस्ट से बात करते हुए कि ये किसी पश्तून का काम नहीं है। ये पंजाबी जो था, पंजाब से ही लोग गए थे, उसने जो है आग लगा दी, इसमें कोई पठान शामिल नहीं था। मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाने के लिए तैयार हूँ, वो ये कह रही हैं। सही हो गया। यानी कि इतना आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि कुरान की कसम की क्या वर्थ है। आपको वाक़े का नहीं पता, बल्कि वीडियोस में नज़र आ रहा है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन स्टिल आप इतनी बड़ी कसम खा रही हैं। ये है पाकिस्तान में रेसिस्ट और ये एथनिक सुपीरियॉरिटी के हालात कि उसमें हुकूमत के लोग तक शामिल हैं। सही हो गया। एक तो ये चीज़ है। बाद में जब क्लैरिफिकेशंस आई थी तो उनमें ये भी सुनने में आया था कि एक्चुअल में किसी एक पठान ने, जिस तरह के लोग हर जगह पे मिल जाते हैं, उसने इस लड़के की, इस टूरिस्ट की, पंजाबी टूरिस्ट की फैमिली को हरास करने की कोशिश की थी, जिस पर इस लड़के ने जो है वो रिएक्ट किया। बाद में उस पठान ने फॉलो करना शुरू कर दिया और फॉलो करके जहाँ जहाँ जी वो बंदा जा रहा था, जिस पे लिहाज उसने कंस्पायर किया और फिर लोगों में ये बात फैला दी कि इस बंदे ने जो है ना पंजाब से ही आया है, स्पेशली इसलिए कि इस एरिया में आके जो है ये कुरान के साथ या किसी भी लिहाज से कोई ब्लास्फेमी कमिट कर दे। कोई अकाउंटेबिलिटी बहरहाल इस लिहाज से अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद जो है जनवरी 2024 में 6 बार्बर्स को खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि पंजाबी थे, कत्ल कर दिया गया। मीर अली के एरिए में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है ये एरिया। और ये मामला हैं जी पंजाबियों के साथ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। ये रिसेंटली चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इनमें से एक फैक्टर ये है कि किस तरीके से जो है पंजाबी एलीट खैबर पख्तूनख्वा को और बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट करती है, इनके तमाम रिसोर्सेज लेके अपने सूबे में लगाती है और फिर पंजाबी मज़े करते हैं। पंजाबी जो हैं न्यूयॉर्क में रहते हैं, पंजाबी ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है इनकी ज़िंदगी में आसानी है, इनकी साथ जो है वो इनको इंसाफ भी मिल जाता है, इनके पास चीज़ें सस्ती भी हैं, इनके पास जो है वो बिजली भी मुफ्त आती है। इस तरीके का एक नैरेटिव मौजूद है। ये
बातें कुछ हद तक बिल्कुल सच हैं और पूरे मुल्क के तमाम सूबों की वर्थ इक्वल होनी चाहिए, रहने वाले लोगों की लाइफ की वर्थ इक्वल होनी चाहिए। बट बहरहाल जी, हमारे मुल्क के ऊपर कभी भी अहल सियासतदान या जो लीडरशिप है वो कभी भी नहीं आई, लेकिन अभी मामलात इतने ब्लैक एंड वाइट नहीं हैं, चीज़ें उससे कहीं गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात तो आपने अपनी आंखों के सामने वर्स होते हुए देखे हैं, खासतौर पर जब से इमरान खान की रजीम चेंज का मामला आया है। खैबर पख्तूनख्वा इज़ बर्निंग। बलोचिस्तान की सबसे पहले बात करें तो वहाँ पर BLA मौजूद है, वहाँ पर महारंग बलोच साहिबा मौजूद हैं, जिसको एक अच्छी खासी बड़ी तादाद बलोचियों की फॉलो करती है। और महारंग बलोच को अगर आप ट्रैक करें, उनकी तमाम जो मूवमेंट है उसको अगर आप देखें तो उसमें आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि BLA को कंडेम करती नज़र नहीं आती, बल्कि आपको उनकी तमाम जो मूवमेंट है वो BLA के हक में जाती हुई ज़्यादा नज़र आती है। BLA की तरफ जब इन्फ्लुएंस पब्लिक के ऊपर एक बंदे का इन्फ्लुएंस होता है तो BLA को कुछ लोकल रेजिडेंट बलूचिस्तान के जो है वो शेल्टर तक देते हैं, ये सोच के कि शायद पाकिस्तान एज अ स्टेट जो हमारी दुश्मन है, ये वो मूवमेंट है जो हमें जो है वो बचाएगी इनसे, हालांकि BLA बलोचियों के भी अगेंस्ट है। सही। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप मंजूर पश्तीन को देखेंगे तो PTM की पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जलसों के अंदर आपको अफगानिस्तान के झंडे नज़र आते हैं। उन तकरीरों में आपको आर्मी के अगेंस्ट और पाकिस्तान एज अ स्टेट के अगेंस्ट गालियाँ नज़र आती हैं जो मंजूर पश्तीन साहब दे रहे होते हैं, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं लिया जाता। किसी भी लिहाज से आपको कोई इनके अगेंस्ट जो है वो अकाउंटेबिलिटी नज़र नहीं आती। हाँ जी, लेकिन पंजाब के अंदर पंजाबियों को अबडक्ट करने की हज़ार मिसालें मौजूद हैं। पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान की रजीम चेंज के बाद, 9 मई के वाक़ये के बाद पंजाबी जिस तरीके से जो है वो क्रश किए गए हैं, उनके घर वालों को हरास किया जाता था, उनके घर वालों को अगर जो है वो उठा लिया जाता था, अबडक्ट कर लिया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था, अगर वो बंदा मुल्क से बाहर मौजूद है जो आपको वांटेड है तो उसकी फैमिली उठा ली जाती थी। ये मामलात पंजाबियों के साथ होते हैं। यही जो मामलात हैं, जब वो बलूचिस्तान पंजाबी जाता है तो उसको BLA कत्ल कर देती है। फिर यही पंजाबी जब खैबर पख्तूनख्वा जाता है तो वहाँ पे उसको ये लोग पश्तून गालियाँ देते हैं और मार देते हैं। तो क्या पंजाबी की वर्थ यहाँ तक रुक जाती है? सिविल वॉर की तरफ पाकिस्तान को धकेलने की कॉन्स्टेंटली कोशिश की जा रही है, एंड द सोल रीज़न के पाकिस्तान इस वक्त जो है सिविल वॉर में नहीं गया वो पंजाब है। पंजाबियों की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पंजाबियों की तरफ से अभी तक ऐसी कोई मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से एक एंटी पंजाबी सेंटिमेंट देखने में आता है वो ये है कि जी आर्मी एक्चुअल में सारी पंजाबी मेजॉरिटी है और हुकूमत भी पंजाबी मेजॉरिटी है, तो ये लोग जो है ना ये दुश्मन है, इनके अगेंस्ट हमें आज़ादी चाहिए, इनके अगेंस्ट हमें बलूचिस्तान भी अलग चाहिए, हमें खैबर पख्तूनख्वा भी अलग चाहिए। इन बेसिस की वजह से ग्राउंड लेवल के ऊपर नफरत बढ़ चुकी है। एक होती है गवर्नमेंट से नफरत, एक होती है रूलिंग एलीट से नफरत, लेकिन इस वक्त ग्राउंड लेवल के ऊपर एथनिक बेस के ऊपर एक जो शहरी हैं एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, जिस तरह ये पश्तून और बलोचियों की अभी मैंने आपको पंजाबियों के अगेंस्ट नफरत की मिसालें और वाक़यात कोट किए हैं। तो इन हालात में पंजाबियों को लेकर आपने ऐसा कौन सा रिलीफ देख लिया है कि जी हाँ जी पंजाबी जो है जब कोई गलत बात करता है या पंजाबी जो है जब कोई गलत हरकत करता है तो उसको इंसाफ मिल जाता है, या वो अबडक्ट नहीं होता, या फिर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, उसकी फैमिली को हरास नहीं किया जाता। रजीम चेंज के मामलात के बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मामला जो है अथॉरिटीज़ की तरफ से जो भी हालात बनाए गए, उसमें अगर पश्तून की तरफ से जो है हमने देखा है कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने भी सफ़र किया है, तो क्या कोई पंजाबी आपने ऐसा देखा है जिसको माफ़ी मिल गई हो, या जिसके घर वालों को या उस बंदे को कुछ ना कहा गया हो सिर्फ इस बेस के ऊपर कि नहीं जी ये पंजाबी है? यहाँ पर इस तरह के हालात नहीं हैं, तो फिर पंजाबियों को कत्ल करने की बेस सिर्फ एक है कि ये तमाम फॉरेन फंडेड लोग इस वक्त पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के लोगों को इंसाइट कर रहे हैं पंजाब के अगेंस्ट। और अगर पंजाब भी इंसाइट हो जाता है, पंजाब एक्चुअल में प्रवोक हो जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर को कोई बंदा नहीं रोक सकता। चाहे आप इमरान खान से हज़ार उम्मीदें लगाकर बैठ जाएं कि जी इमरान खान जेल से निकलेगा तो वो पूरे मुल्क को यूनाइट कर सकता है, वो खैबर पख्तूनख्वा को यूनाइट कर सकता है, वो बलोच लोगों की बातें सुनेगा तो बलोच उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे, पंजाब तो वैसे ही इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट करता है। ये मामला फिर इमरान खान के कंट्रोल के अंदर भी नहीं रह जाएंगे, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के कंट्रोल में नहीं रह जाएंगे। जब सिविल वॉर ब्रेक करती है तो वो फिर एक बहुत बड़ा आपका जो है वो डैमेज करके ही ख़त्म होती है, अगर ख़त्म हो जाए। और पाकिस्तान जैसे एरिए में जहाँ पे आपके चारों तरफ जो है दुश्मन ममालिक मौजूद है, जहाँ पर इंडिया मौजूद है, ईरान मौजूद है, अफगानिस्तान मौजूद है, USA अपनी बारी का इंतज़ार करता रहता है, तो इन हालात में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन अभी एंटी पंजाब जो एजेंडा चलाया जा रहा है, इसको ये नाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान एक्चुअल में पंजाबियों का है।
ये इसीलिए जो है ना ये मुल्क चल रहा है, ये मुल्क, ये हुकूमत, ये आर्मी पंजाबियों की है, तो इसलिए हम अब ग्राउंड लेवल के ऊपर आम पंजाबी जहां नजर आएगा उसको कत्ल कर देंगे। अभी आपको ये मामला बलूचिस्तान के नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा वक्त दें। अगर इस हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज स्ट्रेट नहीं की, अगर आपकी अथॉरिटीज ने, रूलिंग एलीट ने, उसके अंदर आप मिलिट्री को भी डालें, उसके अंदर आप जुडिशरी को भी डालें, इन लोगों ने अगर अपने मामलात को, मुल्क को सही तरीके से चलाने में अकल का मुजाहरा नहीं किया, तो यही हालात आपको खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन नजर आएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में जहां पंजाबी होगा आईडी चेक करके उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।